एक इंसान ने $2 मिलियन लेने से इनकार कर दिया, कैश। वजह थी एक पेपर पे साइन करो कि तुम कभी इस कंपनी के खिलाफ नहीं बोलोगे, नो क्रिटिसिज्म। और साइन नहीं किया तो जो इक्विटी कमाई वो वापस ले ली जाएगी। $2 मिलियन, उसकी टोटल नेटवर्थ का 80% एट द टाइम। उसने साइन नहीं किया। उसके पास कुछ ऐसा था कहने को जो वो दुनिया को बताना चाहता था। आदमी का नाम डैनियल कोकोटेलो। वो ओपन एआई चैट जीपीटी कंपनी का एम्प्लॉय था और वहाँ बैठकर उसका काम एक ही था, एआई की फोरकास्टिंग, यानी अंदाज़ा लगाना कि एआई आगे चलकर चंद सालों में कहाँ तक पहुँच जाएगी। और जो बात उसने कही वो ये थी, एआई आपकी जॉब आहिस्ता आहिस्ता नहीं लेगी, एकदम शिफ्ट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे बकवास, मेरी कंपनी में तो सब नॉर्मल चल रहा है, कुछ नहीं बदला। और आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है और यही सबसे खतरनाक बात है। पहले ये समझ लेते हैं कि इस आदमी की बात हम सुने क्यों। 2021 में 5 साल पहले उसने एक ऐसे लिखा, नाम था व्हाट 2026 लुक्स लाइक, यानी 2026 कैसा होगा। उस वक्त चैट जीपीटी आया ही नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था। और आज 2026 में लोग वो ऐसे पढ़ रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि जो उसने लिखा था काफी हद तक वैसा ही हुआ। फिर उसको ओपन एआई ने हायर कर लिया। 2 साल उसने वहां काम किया, अंदर बैठकर एआई की फोरकास्टिंग, और 2024 में उसने रिजाइन कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आदमी सच बोल रहा है और बाकी सब झूठ। बात सिर्फ इतनी है कि जब कोई बंदा $2 मिलियन छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि उसे सच बोलने का हक मिले, तो ऐसे बंदे की बात सुन लेनी चाहिए। एक बात जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी, 1967 लंदन में जब पहली कैश मशीन लगी तो सब ने कहा बैंक टेलर्स की जॉब खत्म, लेकिन उल्टा हुआ। 4 लाख मशीन्स लगी और टेलर्स भी बढ़ गए 5 से 6 लाख। मशीन ने कैश देना संभाला तो टेलर्स ने लोन, मशवरा, कस्टमर सपोर्ट देना। मशीन ने टास्क लिया, जॉब नहीं। इस बात ने यह बताया कि मशीन जब भी आई कुछ टास्क ऑटोमेट हुए और इंसान बेहतर काम पर लग गया। ये डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में अपने कवर की है, लेकिन ये बात इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें एक होल है और ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आ रहा। हर पुरानी मशीन ने सिर्फ स्पेसिफिक टास्क ऑटोमेट किए। कैश मशीन ने कैश विड्रॉल ऑटोमेट की, स्प्रेडशीट ने कैलकुलेशंस, कैमरे ने फोटोग्राफी। हर मशीन की कोई ना कोई लिमिटेशंस थी और इसीलिए इंसान हमेशा जरूरी रहा उस ही इनकम्प्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करने में। यही वो रास्ता था जहां से ह्यूमन इवॉल्व होते रहे नेक्स्ट एंड बेटर जॉब पर। अब डैनियल क्या कहता है? वो कह रहा है कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, जो कंपनीज आज एआई बना रही हैं, वो कोई एक टूल नहीं बना रहे, वो कैश मशीन जैसी कोई एक चीज नहीं बना रहे जो बस एक काम कर दे। वो ऐसी चीज बना रहे हैं जो इंसान का हर काम कर सकते हैं, हर प्रोफेशन, हर इंडस्ट्री। और सिर्फ लैपटॉप रिलेटेड काम नहीं, रोबोट्स भी इसमें शामिल हैं, यानी वो काम भी जिसके लिए हार्ड लेबर चाहिए, फैक्ट्री, वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन। वो सारे काम जो इंसान कर रहा है वो मशीन बेहतर तरीके से, फास्ट और चीपर कर सकेगी। तो अगर एआई हर काम कर सकता है तो फिर इंसान शिफ्ट कहाँ करेगा? जिस नए काम पर आप जाना चाहेंगे मशीन वहाँ पहले से मौजूद होगी और आपसे बेहतर होगी। यही वो दरवाज़ा है जो बंद हो जाता है। तो अब वापस उस बात पर आते हैं जो मैंने शुरू में कही थी। आपकी कंपनी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई शिफ्ट नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा आप अपनी ही फील्ड में एआई के टूल्स यूज करके अपना काम बेहतर कर रहे हो। तो अगर ये सब इतना खतरनाक है, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? सवाल अच्छा है, लेकिन जवाब थोड़ा घबरा देने वाला है, क्योंकि ये कंपनीज पहले आपकी जॉब नहीं ले रही, वो पहले अपनी जॉब ले रही हैं। ओपन एआई हो या एंथ्रोपिक, उसका पहला टारगेट खुद को ऑटोमेट करना, यानी एआई को इतना अच्छा बना देना कि वो खुद एआई बनाने का काम कर सके, रिसर्च कर सके, आइडियाज दे सके, एक्सपेरिमेंट्स खुद चलाए और फिर खुद से बेहतर एआई बना दे, जो फिर उससे और बेहतर बना दे, और ये चलता रहे। और जब वो काम मुकम्मल हो जाए तब वो बाकी दुनिया की तरफ आएंगे, तब आपकी जॉब की तरफ। डैनियल के अपने अल्फाज हैं, जब ये होगा तो ये एक लहर की तरह आएगा, एक लहर जो पूरी इकोनॉमी को तोड़ कर गुजर जाएगी। यानी जब तक आपको दिखाई देगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बात सीधी है, आपको ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता आता हुआ नहीं दिखेगा, कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। आप देखेंगे सब नॉर्मल है और फिर एकदम सब कुछ बदल गया। और इसकी स्पीड देखनी है, एंथ्रोपिक की मिसाल ले लें, जो क्लाउड बनाने वाली कंपनी है। दिसंबर 2024 में वो $1 बिलियन के रेवेन्यू रन रेट पर थी और 2026 में 47 बिलियन। 17 मंथ्स, 1 से 47। ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ऐसी ग्रोथ हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलती। अगर मैं यहाँ वीडियो ख़त्म कर दूँ तो मैं आपके साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ
कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको फेवरेबल लगेंगी। फर्स्ट, खुद डैनियल ने अपनी डेट आगे बढ़ा दी। जब उसने रिपोर्ट लिखी थी उसका अंदाजा था 2028 और अब वो कह रहा है 2030। उसके अपने अल्फाज हैं, प्रोग्रेस उससे आहिस्ता चल रही है जितना उसने सोचा था। सेकंड, एंड्रिच कारपति जो इस फील्ड के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से हैं, इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। उसका कहना है कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, ये फोरकास्ट है, पेशन गोई नहीं। किसी को नहीं पता कि ये वाकई कब होगा। डैनियल खुद कहता है कि वो बहुत खुश होगा अगर उसका हर अंदाजा गलत निकले। और एक बात जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, ये सिर्फ टेक्निकल सवाल नहीं है कि एआई ये काम कर सकता है या नहीं, ये एक पॉलिटिकल सवाल भी है। क्योंकि चाहे एआई हर काम कर भी सके, सवाल ये रह जाएगा कि गवर्नमेंट उसको ये काम करने देगी या नहीं। तो आगे चलकर सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये भी होगा कि एआई को क्या करने देना चाहिए। और ये डिबेट अभी से शुरू हो चुकी है। तो सच क्या है? सच ये है कि किसी को नहीं पता। लेकिन और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ना जानना आराम से बैठ जाने की वजह नहीं होनी चाहिए। हम फोरकास्ट को नज़रअंदाज करते रहें और जब वो सडन ब्लो आए तब संभालना शुरू करें। नहीं, हमें आज से तैयार होना होगा। तो फिर करें क्या? किस तरह से अपने आप को तैयार करें? मैं आपको वो घिसी पिटी बातें नहीं बताने आया कि एआई सीख लो, वो आपको हर कोई बता रहा है और आपको खुद भी पता है कि आपको अपस्किल करना है, टूल्स एक्सप्लोर करने हैं। मैं आपको एक सोच देना चाहता हूँ। सोचिए कि आप एक सीधी लाइन पर चल रहे हैं और पीछे से एक लाइन आ रही है जो आगे बढ़ती जा रही है, और जो भी काम उस लाइन के पीछे रह जाए वो सारे काम अब मशीन कर सकती है। पहले वो लाइन डेटा एंट्री पर थी, फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, ईमेल्स, डैशबोर्ड्स, फिर वीडियो एडिटिंग और पता नहीं क्या कुछ। वो सारे काम अब एआई कर रही है और वो लाइन रुक नहीं रही। आपको उस मशीन से जीतना नहीं है, आप उससे तेज नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। आपको सिर्फ उस लाइन से आगे रहना है, एक कदम आगे। और इसका मतलब अपनी लर्निंग को कभी खत्म नहीं होने देना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना। इस बदलती हुई फास्ट पेस्ड दुनिया में अपने आप को उसी स्पीड से चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, सीखना। ये कोई रेस नहीं है जो आप जीत लेंगे, ये एक आदत है जो आपको अपने अंदर डालनी है और रोजाना निभानी है, इवन फॉर हाफ आवर। 4 लोगों को एड्रेस करूंगा कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें इस फोरकास्टेड चेंजेस के लिए। पहले, वो जो स्टूडेंट्स हैं, बस प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने वाले हैं। आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, एंट्री लेवल जॉब खत्म होती जा रही है। वो पहला स्टेप जहां से हम सब ने शुरू किया। तो अपने सोच का स्पेक्ट्रम ब्रॉड करो, सिर्फ डिग्री पर रिलाय मत करो, कुछ बिल्ड करो, एक प्रोजेक्ट, एक पोर्टफोलियो जो आपने एआई के साथ खुद बनाया हो। क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो डिग्री आपके पास भी होगी और बाकी सबके पास भी। फर्क वही चीज़ डालेगी जो आपने बनाई है, वो दिखाएगी कि आप एआई के साथ कितना आगे हैं और कितनी तेज़ी से चल सकते हैं। दूसरे, वो जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में है, 3 to 5 years एक्सपीरियंस के साथ आप सबसे अच्छी जगह बैठे हैं और शायद आपको पता भी नहीं। आप इंडस्ट्री में हो, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप ये शिफ्ट अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हो और आपके पास वो टूल्स भी हैं जो आप डेली यूज कर रहे हो। तो अपने काम का वो हिस्सा ढूंढो जो सबसे मैकेनिकल है और उसे एआई से ऑटोमेट करो, इनहैंस करो और फिर उसे शोकेस करो अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर वहां कोई नहीं सुनता तो बाहर शोकेस करो, लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, पोस्ट करो, वहां अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाओ। तीसरे, वो जिनको अपनी फील्ड में 15-20 साल हो चुके हैं, आपके पास वो चीज़ है जो कोई नया बंदा खरीद नहीं सकता, एक्सपीरियंस, जजमेंट और ट्रस्ट। लोग आपकी एक्सपर्टीज पर यकीन करते हैं। और आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप सोचते हैं मेरा करियर तो बन चुका, अब मैं क्या चेंज करूं। यही सबसे बड़ी गलती है। आपको कोडर नहीं बनना, आपको अपनी ही फील्ड में अपने ही एक्सपीरियंस और ट्रस्ट के साथ अपने आप को इन्हेंस करना है। वो सर्विसेज जो आप 15-20 साल से दे रहे हो, वो प्रॉब्लम जो आपको हर बिजनेस में बार बार नजर आती है, उस पर कुछ बिल्ड करो। एक प्रोडक्ट, एक ई बुक, एक सोल्यूशन, एक ऐप। जब आप एआई के साथ मिलकर अपने जजमेंट और फीडबैक के साथ कुछ बनाओगे, वही आपका असली एडवांटेज होगा। लास्ट, वो लोग जो अपने बच्चों के करियर के लिए कंसर्न्ड है। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे चेंजेस पहले भी देखे हैं, तो आपका काम सिर्फ अपने लिए नहीं। अवेयरनेस इस वक्त सबसे बड़ी चीज है। जानकर जियो और अपने आसपास सबको अवेयर करो। अपने बच्चों से बात करें, उनसे पूछें वो क्या सीख रहे हैं और क्यों। उनको सिर्फ डिग्री के पीछे अंधा मत भागने दें और उनको सिर्फ मार्क्स से मत जज करें। आज के दौर में ये काउंट करता है कि आपने खुद क्या बनाया। तो बात ये है कि डर तो मुझे भी लगता है।
मैं भी यही सारे चेंजेस होते हुए देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और रात को सोचता हूँ जो स्किल सेट मेरे पास है वो कल काम आएगा भी कि नहीं। और मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और जो भी आपसे ये कह रहा है उसे भी नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे पता है, डर का जवाब भागना नहीं होता, डर का जवाब चलते रहना होता है। अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपस्किल करते रहना, वन स्टेप अहेड ऑफ द डोर, दिस इज द रूल। आज कुछ सीखो जो कल नहीं आता था, आज कुछ समझो जो कल समझ नहीं आता था, आज उस लाइन से थोड़ा आगे निकलो। और अगर आप ये रोजाना करते रहें तो जब भी ये तूफान आए, चाहे 2028 में आए चाहे 2035 में, आप उस वक्त रेडी होंगे। ये बात काम की लगी तो शेयर करो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।